आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह यूपी। गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी, गाजियाबाद जिले की खबर थी, जहां पर दो बेटे, सगे बेटे, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, इन दोनों बेटों ने एक ही रात में अपने माँ बाप की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी। पहले सबको लगा कि हत्याकांड शराब के नशे में आकर बच्चों ने किया होगा, लेकिन अब इस मामले में जो खुलासा हुआ है, पुलिस ने जब इन दोनों से, हत्यारा बेटों से पूछताछ की और इन्होंने जो पुलिस के सामने खुलासा किया, उसने पुलिस वालों के कान खड़े कर दिए। दोनों बेटों का कहना है कि हमें माँ बाप की हत्या का कोई पछतावा नहीं है। दोनों बेटों ने कहा कि इस हत्याकांड की वारदात को हमने कोई शराब के नशे में या गुस्से में आकर नहीं अंजाम दिया। पिछले 3 सालों से हम अपने माँ बाप से इतनी नफरत करते थे कि उनकी हत्या करने की हम योजना बना रहे थे। ये तो 20 तारीख की रात की कहें, हम में से एक का जन्मदिन था और उसी रात फिर हमने सोचा आज ही इन दोनों का, यानी अपने माँ बाप को हम मौत के घाट उतारेंगे। पूरी प्लानिंग के तहत, पूरी सोची समझी साजिश के तहत इन नालायक बेटों ने अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं क्या ऐसी भी औलादें हो सकती हैं जो अपने ही माँ बाप से नफरत करने का दावा करें, तो जो ये कहें कि उन्होंने अपने माँ बाप को कोई धोखे में या गुस्से में आकर नहीं मारा, वो अपने माँ बाप से इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने अपने माँ बाप को पिछले 3 साल से वो मारने की सोच रहे थे। ऐसी औलाद क्या आप कभी सोच भी सकते हैं, या ऐसी औलाद के बारे में कभी आपने सुना जो अपने ही माँ बाप से इतनी नफरत कर रहा हो? वजह क्या है वो सुनेंगे तो आप कहेंगे कि भगवान बे औलाद रखना, लेकिन इस तरह की नालायक औलाद किसी को मत दे। ये दो बेटे जो हैं, जो खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए और अपनी नाकामयाबी का, अपनी पत्नी से रिश्ते टूटने का जो जिम्मेदार जानते हुए किसे ठहराते थे? अपने माँ बाप को। इनका यह था कि इनकी पत्नी इन्हें छोड़कर चली गई तो इसके जिम्मेदार वो नहीं है, उनकी आदतें नहीं है, वो ढंग से कमाते नहीं है, ये नहीं था उनको नजर में माँ बाप की वजह से जो है उनके घर टूटे, उनकी पत्नी छोड़कर चली गई। अब जब पूरा खुलासा आया है, वाकई में आप सुनोगे तो आप कहोगे जी ये औलादे हैं, इनके लिए हम मरते हैं, इनके लिए हम अपने सारी मेहनत कमाई झोंक देते हैं कि जो बुद्धि नाम की चीज नहीं। ऐसे ऐसे औलादे भी कहीं किसी ने देखी है जो, बताओ, एक तो अपने माँ बाप को मार डाला, ठीक है, ऊपर से कह रहे हमको पछतावा नहीं है, 6 महीने बाद हम फिर से वापस आ जाए। इतना इनको गुमान है, बताओ। हम आपको पूरा कबूलनामा इन्होंने बताते हैं जो इन्होंने पुलिस को सामने कबूला है। पुलिस ने जब पूछताछ की तो कैसे क्या घटनाक्रम हुआ, जो हम लोगों को लग रहा था अरे शराब पिए होंगे, झगड़ रहे थे, माँ बाप ने इनको रोकने की कोशिश की होगी तो नशे में जो धक्का दे दिया, मर गए बेचारे, वो नहीं हुआ। अनजाने में कोई हत्या नहीं हुई, पूरी सोच समझ कर इन्होंने अपने माँ बाप को मारा है, क्योंकि ये माँ बाप से नफरत करते। अब नफरत की बात सुनोगे तो आप इन्हीं दोनों को 10 गाली दोगे और कहोगे ऐसी औलाद हमारे मिले ना तो इनके गर्दन हम काट देंगे। इतनी नफरत हो जाएगी आपको इन दोनों से, इनकी बातें सुनकर, और आपको भी लगेगा कहीं ना कहीं आपकी भी औलादे इसी तरह की बातें करते हैं। जो औलाद कामयाब खुद नहीं हो पाते ना, वो अपनी नाकामयाबी का अक्सर ठीकरा जो है अपने माँ बाप के सिर पर फोड़ देते कि तुम्हारी वजह से हम कुछ नहीं बन पाए, नहीं तो हम ऐसा कर लेते। तो इस तरह की आपको खबर सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारी भी औलाद, जिन माँ बाप की औलादे कुछ खास जिंदगी में नहीं कर पाई ना, वो अक्सर जब उनके माँ बाप के बीच में झगड़ा होता है तो औलादे अपने बाप को ही कसूरवार ठहरा देती कि तुम्हारी वजह से आज हम कामयाब नहीं। आपको सुनोगे तो आपको पता चलेगा। चलिए हम आपको खबर बताते हैं पूरी। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के गाजियाबाद जिले की है। गाजियाबाद में 20 जुलाई की रात माँ बाप की पीट पीट कर हत्या कर देने वाले दोनों बेटक,
दोनों बेटे, बड़ा बेटा दीपक और ललित, जेल की सलाखों के पीछे अब पहुंच गए। क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने बुधवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, फिर वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस की पूछताछ में ये सामने आया कि मां बाप की हत्या इन्होंने कोई अनजाने में नहीं, कोई गुस्से में नहीं, कोई नशे में नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के तहत की थी। हत्या का प्लान शराब के नशे में एक दिन में नहीं बना, बल्कि छोटा बेटा तो पिछले 3 साल से लगातार अपनी मां बाप से इतनी नफरत करता था कि वो अपने भाई के साथ मिलकर रोजाना ये सोचता था किस तरह से वो अपने मां बाप को मौत के घाट उतार दे। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने कहा कि हमें हत्या का कोई पछतावा नहीं है, पत्नी और ससुराल वाले हमें ताने देते थे, इसीलिए माँ बाप को मारा। बेटों का कहना है कि 6 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमारी जो बहनें हैं वो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगी और हम बाहर आएंगे। अब हम आपको एक पहले घटना का थोड़ा सा छोटा सा विस्तृत जानकारी देते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ आए। ये घटना जो है गाजियाबाद जिले के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के भीमनगर मोहल्ला है, वहां पे है। गंगा शरण, जिनकी उम्र करीब 55 से 60 साल के आसपास थी, उनकी पत्नी विमलेश जो है पिछले 25 सालों से इस भीमनगर मोहल्ले में रह रही थी। मूल रूप से जो गंगा शरण है वो बुलंदशहर जिले के बीबी नगर थाना क्षेत्र के सठला गांव के रहने वाले थे और पिछले 20-25 सालों से जो है इसी भीमनगर मोहल्ले में इनका 2 मंजिला मकान है। ठीक इस 2 मंजिला मकान में रहते थे। एक मंजिल के मकान, पहली मंजिल पर जो है इन्होंने किराए पर दे रखा है, वहां पर जो भी कमरे हैं, और नीचे वाली मंजिल पर पति पत्नी और इनके 2 बेटे दीपक और ललित, ये 4 लोग साथ में रहते थे। वैसे तो गंगा शरण की और विमलेश जी की 4 औलादें हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। ठीक है। गंगा शरण की बड़ी बेटी दीपिका, जिसकी 17 साल पहले मनोज नाम के एक युवक के साथ शादी हुई, वो अपनी ससुराल में रहती है, खुशहाल जिंदगी जी रही है। दूसरे नंबर का बड़ा बेटा दीपक की शादी मई 2020 में बुलंदशहर की रहने वाली मोनिका से हुई। उसके 2 बेटे हैं, लेकिन बड़े बेटे और पत्नी के विवाद के चलते पत्नी जो है अभी अपने बच्चों के साथ मायके यानी बुलंदशहर में रह रही। अब तीसरे नंबर पर फिर बेटी ज्योति है, जिसकी शादी 8 साल पहले गाजियाबाद के रहने वाले संजय के साथ हुई थी, जिससे वो अपने ससुराल में रही। अब सबसे छोटा बेटा ललित, जिसकी शादी मई 2020 में विजयनगर के रहने वाली कोई सोनी नाम की युवती थी, जिसके साथ इसने लव मैरिज की थी। विजयनगर गाजियाबाद में ही आता है। ठीक है। इसने साल 2020 में लव मैरिज की थी, करीब शादी को 6 साल हो रहे थे। गाजियाबाद में सोमवार को 20 जुलाई की रात गंगा शरण और उनकी पत्नी विमलेश की उनके ही बेटे दीपक और ललित ने पीट कर हत्या कर दी। जब हो हंगामा मचा तब पड़ोस के लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस आई। पुलिस घर के अंदर गई तो गंगा शरण और उनकी पत्नी विमलेश की फर्श पर लाश पड़ी हुई थी, खून से सर से खून बह रहा था, और दोनों बेटे पुलिस को वहीं से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए थे। अब दोनों बेटों को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया, थाने ले गई। थाने में इनसे पूछताछ हुई कि आखिरकार तुमने अपने ही माँ बाप को क्यों मार डाला। पहले सबको यही लग रहा था कि दोनों ने शराब के नशे में, क्योंकि उसी दिन जो है शायद ललित का जन्मदिन था और दिन भर सुबह भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ था घर में, और ये दोनों जो है पार्टी वार्टी करने निकल गए थे। शराब वराब पीते थे, पूरा मोहल्ला जानता था, और शराब पीकर ये घर आते हैं रात में, बताते हैं। इसके बाद जो है वो हंगामा होता और फिर ये गुस्से में आकर माँ बाप को मार डालते। सब लोग यही जान रहे थे कि गुस्से में आकर बाई चांस नशे में इन्होंने कर दिया, लेकिन किसी को ये नहीं था कि औलाद इतनी ही नालायक हो सकती है कि जानबूझकर उन्होंने अपने माँ बाप को हत्या की। किसी को यकीन नहीं था, लेकिन जब अब सच सामने आया तो सबको यकीन करना पड़ा। पुलिस की पूछताछ में ललित, जो सबसे छोटा बेटा है, उसने बताया कि 28 जून 2024 उसकी पत्नी जो थी सोनी, जिसका नाम था, उसकी डिलीवरी होनी थी, यानी उसे बच्चा होना था। अपनी मां विमलेश और पिता गंगा शरण से उसने कहा कि पत्नी को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराओ। ठीक है। लेकिन ना मां विमलेश ना पिता गंगा शरण माने कि भाई प्राइवेट अस्पताल में बहुत खर्चा होता है और तुम तो निठल्ले बैठे हो। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, सरकारी अस्पताल में भी अच्छी सुविधाएं हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं, और
ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर लोग जो हैं, बड़े बड़े घरों के लोग भी अपने बच्चों की डिलीवरी प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल में कराते हैं। इन्होंने दोनों ने भाई कहा कि भाई प्राइवेट अस्पताल में तो हम नहीं करा पाएंगे, लिहाजा मतलब ललित और उसकी पत्नी सोनी की ना चाहते हुए भी दोनों ने सरकारी अस्पताल में इनकी भर्ती कराई। बताते हैं कि इस दौरान उसकी पत्नी सोनी को गाजियाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पत्नी सोनी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन बेटा जैसे ही पैदा हुआ उसकी तबीयत शायद बिगड़ गई और फिर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसी दौरान 3 जुलाई 2024 को उसकी मौत हो गई, बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद जो है ललित को बहुत बड़ा झटका लगा, वहीं पत्नी सोनी में भी कहें सदमा लगा और इस बात से पत्नी सोनी और उसके मायके वालों ने ललित को खूब ताने दिए कि अगर तुम हमारा इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराते तो हमारा बेटा जिंदा होता। और इसी ताने की वजह से जो है, और तुम्हारे माँ बाप, मतलब वो यही तुम्हारे माँ बाप की वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारे माँ बाप की वजह से बेटा खत्म हुआ और फिर सोनी अपने मायके चली जाती। अच्छा, ससुराल पद से ये जो ताने मिले ललित को बहुत खिले। ललित को लगा कि माँ बाप ने उनके घर, बसे हुए घर को उजाड़ कर रख दिया। नवजात बेटे की मौत के बाद पत्नी और ससुराल वाले ताने देने लगे। पत्नी कहती, तुम्हारे माँ बाप ने मुझे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया इसलिए बच्चे की मौत हो गई। यहीं से ललित ने बोला कि मेरे मन में जो है अपने ही माँ बाप के लिए नफरत पैदा हो गई। अब सोचो ये कितनी नालायक औलाद है। तुमने लव मैरिज की, जब तुम्हारी, अब हम गाली क्या कहें, ऐसे लोगों के लिए गाली मुंह से निकलती है। लेकिन मेरा दर्शक जो है बच्चे नहीं है, ज़्यादातर 18 साल प्लस वाले हैं, तो मैं कहूँगा कि हे, जब तुम्हारी चूतिया गांड में दम नहीं था तो तुमने क्यों लव मैरिज की? शादी करने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि तुम जिस लड़की को शादी करके ला रहे हो कल वो माँ भी बनेगी तो उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। तुम्हारी नौकरी नहीं ढंग से है, तुम ढंग से नहीं कमाते थे, तो तुमने ये नहीं सोचा कि हम कैसे इसका इलाज करेंगे। तुम साले शादी कर रहे हो तो अपने माँ बाप के भरोसे शादी कर रहे हो कि माँ बाप हमारे, मतलब शादी तुम करो, पत्नी तुम लाओ, मौज मस्ती तुम करो और खर्चा तुम्हारे माँ बाप उठाए तुम्हारा। ये नालायक औलाद हो तुम शादी कर रहे हो, तुम प्यार मोहब्बत में पड़ रहे हो, तो तुम सोच क्या रहे हो, माँ बाप हमारी देखभाल करें, मतलब तुम्हारी पहले शादी कराएं, तुम्हारे लिए घर बना के दें और उसके बाद तुम जब बच्चा पैदा करो तो भी वो माँ बाप ही तुम्हारे उसको अस्पताल लेके जाए। तो पहले इस काबिल बन जाते कि अगर हमारी पत्नी को अस्पताल जाने की जरूरत पड़े तो चाहे जितना महंगा अस्पताल हो जाए हम भर्ती करा लेंगे, हमको माँ बाप की जरूरत नहीं। तो उस काबिल तो बनना नहीं है। शादी की चुल्ल मची थी, कर ली शादी। जब माँ बाप के पास होगा पैसा तभी तो तुम्हारा वो कहेंगे कि भाई हाँ, जितना उनके पास होगा उतने में जो कर सकते थे किया। तुमको इतनी वो था कि नहीं, इनको प्राइवेट में भर्ती कराना, भला कोई तुमसे जबरदस्ती करेगा नहीं, सरकारी में भर्ती कराओ, प्राइवेट में करा लेते, लेकिन तुम्हारे गांव में होता गु तो करते, तो तुम्हारी जेब में तो ठेला था नहीं, तुम तो अपने माँ बाप की तरफ बैठे हो कि माँ बाप अरे तुम प्राइवेट में भर्ती करा दो। अरे तुमने उनके भरोसे शादी की है, उनके भरोसे बच्चा पैदा कर रहे थे। अब कल को बच्चा पैदा हो जाए, बाद में कहोगे अच्छा इसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, तो माँ बाप तुम फीस दो, बच्चा तुम्हारा है, उसकी पढ़ाई की लिखाई की जिम्मेदारी तुम्हारे माँ बाप उठाए। और उन्होंने जो किया, तुमने क्या किया? तुम क्यों नहीं उसको प्राइवेट अस्पताल में लेके चले गए? इतना तुमको वो लग रहा था। जो लड़की के ताने माँ बाप मारे वो भी कम नालायक नहीं। तुमको इतना अपनी बिटिया से प्यार था, तुम ही अपने उसको बिटिया को लेके चले जाते प्राइवेट अस्पताल में। अरे जिसकी किस्मत में शायद उतने ही दिन जीने लिखे थे वो उतने ही दिन जिया, बीमारी आई मर गया, उसके लिए तुम ताने मार रहे हो कि प्राइवेट अस्पताल में ले जाते। प्राइवेट अस्पताल में लोग मरते नहीं है क्या? बेवकूफों वाली बात। ताना मारा, उस बेटे के मन में अपने माँ बाप के लिए नफरत आ गई। ससुराल वालों ने ताना मारा, ससुर पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मेरा बेटा मर गया और मेरे माँ बाप ने मेरी बात नहीं मानी, अगर प्राइवेट अस्पताल ले जाते तो बच्चा बच जाता। जो ललित था 3 साल पहले से ही उसके दिल में अपने माँ बाप के लिए नफरत आ गई, क्योंकि उसको यह था कि मेरा घर जो बर्बाद हुआ है उसके पीछे मेरे माँ बाप है। ठीक, अब ललित की कहानी हो गई। हाँ, पुलिस ने बताया कि माँ बाप की हत्या की पूरी योजना ललित ने ही बनाई थी। उसने अपने बड़े भाई दीपक को इसमें शामिल किया।
अच्छा, दोनों भाई नशेड़ी थे, इसलिए दोनों भाई में पटती खूब थी। दोनों भाई में कभी झगड़ा नहीं होता था। दोनों भाई अक्सर साथ बैठकर शराब पीते थे, जबकि माँ बाप उन्हें शराब छोड़ने की नसीहत देते थे। दोनों भाइयों में कभी आपस में झगड़ा नहीं होता था और दोनों एक दूसरे की हर बात का समर्थन करते। पूछताछ में दोनों ने बताया कि 1 साल पहले उन्होंने कई दोस्तों से कर्ज लिया था। अब इस कर्ज को उतारने के लिए मां विमलेश के करीब 5 लाख रुपए के जेवर जो है इन दोनों ने स्वाहा कर दिया, यानी बेच दिए। इस दौरान पिता से झगड़ा हुआ, पिता से मारपीट हुई। बचाव में आई मां से भी इन्होंने ये कहा था कि अगर तुम लोग ज्यादा बनोगे तो हम लोग ये घर छोड़कर चले जाएंगे, हमारा इस घर में कुछ नहीं। एक तो चोरी, ऊपर से माँ बाप कुछ कह दें तो सीना जोरी कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो, हम घर छोड़ के चले जाएंगे। बताओ, 2 बेटे, दोनों के दोनों नालायक। ये माँ बाप जो है गंगा शरण और माँ विमलेश जो है, इनसे बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं होगा जिनको ऐसी महान भाव औलादे मिली। कमाई के नाम पर 0, दोनों की शादी की, दोनों की पत्नियां चली गई क्योंकि दोनों बेटे नालायक, शराब की नशे के आदि, कुछ काम धंधा करना नहीं और माँ बाप से उम्मीद करना कि हमारा परिवार भी तुम संभालो। ठीक, अब नशा पत्ती के चक्कर में इन्होंने कर्ज लिया। अब सोचो, कर्ज को चुकाने के लिए मां के गहने, 5 लाख रुपए के गहने जो थे इन्होंने बेच दिए। अब जब माँ बाप को पता चला, बाप ने झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, मां किसी तरह बीच बचाव आई तो मां से कहने लगे अगर तुम इस तरह से करोगे तो हम दोनों लोग घर छोड़कर चले जाए। बाप का तो ये था कि चले जाओ साले, तुम्हारी जैसी औलादों से अच्छा है कि ना हो कोई, लेकिन माँ था कि हाँ यार अब यही दोनों हैं, बुढ़ापे में यही सहारा बनेंगे, तो चलो जो किया इन्हीं का था, पैसा इन्हीं को आखिर में हमको जेवर देने थे, तो जो करना था कर लिया, अब क्या कर सकते हैं, वहां पर हो गया। अब इसी तरह से दोनों की धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती चली गई, क्या उनको लगने लगा कि अरे ये सब कुछ नहीं करेंगे, चाहे जितना बुरा इनके साथ कर लो कुछ नहीं हो रहा। वहीं इस मामले में दीपक ने बताया कि 20 जुलाई की शाम को जब ये हत्या हुई, उसने बताया कि शाम से ही हम लोग शराब पी रहे थे, ललित का जन्मदिन था, घर में मां ने कीर्तन कराया था। इसके बाद जो है दोस्तों के साथ क्रॉसिंग रिपब्लिक गए, वहां पर उन्होंने शराब पिए, केक काटा। रात में घर लौटने पर माँ बाप से विवाद हो गया। माँ बाप ने यही कहा, बेटा अरे सुबह सुबह तुम्हारे लिए कीर्तन कर रहे हैं, हम लोग पूजा पाठ करा रहे, क्या कहा कि तुम लोग शुद्ध बुद्ध सही रास्ते पर आ जाओ, तुम लोग नशे पत्ती मारो। इसके बाद जो है जब माँ बाप किटपिट यानी उनको भरा बुला बोलने लगे तो दोनों ने क्या किया, ऊपर जाने वाली सीढ़ियों का गेट बंद कर दिया, यानी जो फर्स्ट मंजिल पर किराएदार रहते थे, जो जीना जाता था जिससे ऊपर जाते थे, उसका गेट बंद कर दिया ताकि किराएदार जो है वो उन्हें बचाने ना सके। इसके बाद मुख्य गेट भी अंदर से बंद कर दिया। यह था कि भागने का उनका कोई प्लान नहीं था, उन्हें यह था कि रात में इन दोनों को मारेंगे और फिर सुबह गेट खोलकर रोने धोने का नाटक करेंगे और कह देंगे कि माँ बाप में झगड़ा हुआ और इसमें पता नहीं क्या धक्का मुक्की हो गई जिससे चलते दोनों की मौत हुई। इस तरह से इनका प्लान था, नशे में ये सब प्लान बनाया। उन्होंने बताया कि हमने प्लान किया था कि लोगों को बताएंगे कि हम अलग कमरे में सो रहे थे, माँ बाप की पीट कर इसलिए हत्या की ताकि शरीर पर किसी हथियार के निशान न हो। इसका मकसद घटना में को आपसी झगड़े का रूप देना था। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि सोमवार रात पहले गंगा शरण के कमरे में पहुंचे। उस समय गंगा शरण जो है चूंकि डेयरी का काम करते थे, दूध का हिसाब वो लिख रहे थे। दोनों ने गाली गलौज करते हुए कहा कि बुढ़ऊ इतना हिसाब किताब लिख कर किसको दोगे, बीमार पोते का इलाज। ललित जो था उसके दिमाग में हमेशा से वही बात चलती थी, तो उसने तुरंत कहा कि इतना हिसाब किताब करके क्या करोगे, बीमार पोते का इलाज निजी अस्पताल में यानी प्राइवेट अस्पताल में करा देते तो आज हिसाब किताब करने के बजाय पोते खिला रहे होते। गंगा सर ने कहा बेटा ये सब भगवान की मर्जी है, कोई कितना जीता है कोई कितना नहीं है। उन्होंने प्यार से समझाने की कोशिश की। इस पर बताते हैं दोनों बेटों ने उन्हें धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया और पैर पकड़कर घसीटा। दूसरे कमरे से निकली विमलेश ने अपने पति को बचाने की कोशिश की, चीख पुकार मच गई तो बताते हैं कि ललित ने पिता को उठाकर दरवाजे पर पटक दिया। गंगा शरण के सिर में दरवाजे की कुंडी घुस गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद बेटे ने उनका गला और दूसरे ने नाक मुंह दबाकर उनकी हत्या कर दी। बाद में दोनों ने मां विमलेश को भी गला और मुंह दबाकर जो है उनकी हत्या कर दी।
फिर हथौड़े से उनके सिर पर वार किया ताकि सबको ये लगे कि लोग आपस में एक दूसरे को हथौड़े से मार रहे हैं, जिससे उनकी मौत हो गई और जो ये मुंह और गला दबाने के निशान है ये मिट जाए। इस दौरान जो है जब सुबह, क्योंकि ललित का जन्मदिन था, जैसा कि हमने आपको बताया, कीर्तन और सत्संग किया गया था, तो घर पर साउंड सिस्टम रखा था। तो बताते हैं कि जब ये सब मारपीट हो हल्लड़ मचा था तो इन्होंने जो है वो साउंड सिस्टम चालू कर दिया, गाना लगा दिया, ताकि लोगों के में जो है चीखने चिल्लाने की आवाज ना पहुंच पाए और माँ बाप के चीखने चिल्लाने की आवाज जो है उसी साउंड सिस्टम की आवाज में दब कर रह जाए। बताते हैं कि पिता की हत्या के बाद दोनों ने, बाप गंगा शरण के कमरे में बैठकर शराब पी। कुछ देर बाद उन्होंने लाइट और साउंड सिस्टम बंद किया और फिर जो है टार्च की रोशनी लेकर इधर उधर घूम रहे थे। इस दौरान जो पड़ोस में रहने वाले लोग थे उन्होंने देखा कि लाइट आ रही है, इसके बाद भी इनके घर की लाइट बंद है और ये मोबाइल की टार्च क्यों जल रही है, तो लोगों को कुछ शक हुआ। इसके बाद जो है जो आस पड़ोस के लोग थे उनको शुरुआत में ही लग रहा था कि माँ बाप की आवाज नहीं आ रही है, ये दोनों भाई नशे में बड़बड़ा रहे हैं कुछ। तो फिर लोगों ने पुलिस को सूचना दी और फिर पुलिस आई तो फिर सारा राज सामने आ गया। जो पड़ोस में लोग थे उन्होंने क्या कहा था जब घटना हुई थी, तब सुनिए। मेरा नाम मैं ऊपर इनके ही घर में रेंट पर रहती हूँ। क्या मामला हुआ था ये पूरा? मामला ज्यादा हमें नहीं पता, नीचे से आवाज आई चिल्लाने की तो हम बोल पड़े। फिर हमने कही अरे भैया क्या हो गया, दरवाजा खोल लो, हमारा दरवाजा खोल लो। उन्होंने खोला नहीं। फिर कही तो कह रहे आंटी इनकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तुम भी लेटो हम भी लेटे। आप चुप हो तो गए। आपके कमरों को भी दरवाजे लगा दिए गए थे? जी, हमारे जीने का कुंडी लगा। घटना जिन्होंने पारित की है उनके नाम क्या है उन व्यक्तियों के? देखो घटना भाई इनके बच्चे थे और कोई नहीं थे, ना दोनों लड़के थे। तो इनका कोई पुराना विवाद चल रहा था क्या? पुराना उस चीज के बारे में हमें कुछ पता। आप कितने समय से यहाँ पर किराए पर रह रहे हो? मैं 2 अक्टूबर को आई थी यहाँ पे। 2 अक्टूबर से। और भी किराएदार रहते हैं यहाँ पर? पूरा मामला तो मुझे पता नहीं, मैं तो सो रही थी, कूलर चल रहा था। जब बहुत तेज से जब आवाज आई तब मैं उठी थी। जब आंटी चिल्ला रही क्या हो गया गेट खोलो, तो अरे जीने का कोई गेट खोलो, अरे क्या कर रहे हो। जब बहुत ज्यादा यहाँ जाल से ही चिल्ला रही। आप कहाँ पर रहते हो? यहाँ पे ये कूलर चल रहा था तो मैं सो गई थी। तो आपके भी कमरे का गेट लगाया गया था? नहीं, जीने का बंद था। जीने का गेट लगा दिया गया था। तो जो इन्होंने घटना करी है इनका नाम क्या है? दिखती है बड़े वाले का है ना, और छोटे वाले भैया का नाम ललित है। आप कितने समय से किराए पर रह रहे हो? 1 जनवरी को आई थी। 1 जनवरी से। तो इनका कोई पुराना विवाद भी था? अब इतना नहीं पता है मुझे, ड्यूटी वाली हूँ, इतना टाइम नहीं मिलता, कोई संपर्क नहीं रहता। ना कोई ज्यादा ना ये है। इनके माता पिता के साथ और भी? इस मामले में पुलिस ने आखिरी बार पूछा बेटों से कि तुम्हें कोई पछतावा है अपने माँ बाप के हत्या? उनका कहना था कि हमें कोई पछतावा। ललित जो इसमें जो छोटा बेटा था उसका कहता उनकी वजह से हमारे बेटे की मौत हुई तो हमने मार दिया, क्या पछतावा है। यहाँ तक कि दोनों को इतना भरोसा है कि 6 महीने बाद जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। उनका कहना है कि जो उनकी दोनों बहनें हैं वो उनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं करेंगी। उन्हें पता है कि हम कैसे हैं और गवाही देंगे तो फिर क्या होगा, तो उनकी हिम्मत नहीं बनेगी गवाही। तो 6 महीने बाद जब गवाही देने वाला कोई नहीं होगा, शिकायत करने वाला कोई नहीं होगा, तो जमानत मिल जाएगी और बाहर आ जाएंगे। बताओ, इतना विश्वास है। ये होती है नालायक औलादें। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, उनका कमेंट का जवाब भी हम देते हैं। एक ने कहा है कि उनकी जमानत कौन लेगा? अरे कोई ले लेगा। अब दोनों के परिवार की जो बेटियां बहुएं हैं दोनों की, वो बाहर आ जाएंगी आराम से। संपत्ति तो अब दोनों बेटों के ही है ना। दोनों अब देखना, आप दोनों बहुएं बड़ी खुशी खुशी वापस आ जाएंगी। भाई गाजियाबाद में घर है, करोड़ों का तो मकान अपने आप ही है, 2 मंजिला मकान है, डेयरी है। अब आ जाएंगे, अब बहुएं खुशी खुशी आ जाएंगे। अब सास ससुर नहीं है तो अब भैया खुशी खुशी आ जाएंगे, वही जमानत दिला देंगे। जो बहनें हैं वो बेचारे डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि जब भी जेल से छूट के आए तो ऐसा ना हो कि कहीं हमारे ऊपर आफत बन जाए, इसलिए भैया वो कहेंगे जो ठीक लगे करो, क्या करना है। अभी तो बहरहाल बहनों की मांग है कि जो उनके माँ बाप के हत्यारे बेटों को जो है फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कि वो, चूंकि अपने अब वो घर गृहस्थी में बिची हैं, उनके पति कहेंगे कहाँ फालतू में बवाल ले रहे हो, कल को जब कहीं जमानत वानत पर बाहर आ गए तो पता चले हम लोग को आफत कर दे। तो ऐसा है भैया, जो चाहे वो जो कुछ करें, छोड़ो। अब तो जो सबसे बड़ी नालायक बात क्या है कि तुम खुद काबिल नहीं बन पाए,
इतने बड़े हो गए, घोड़े जैसे 25 से 27 साल के आसपास तुम्हारे हो रहे हो, और इतनी उम्र में होने के बाद भी, शादी होने के बाद भी तुमको अपने माँ बाप के ऊपर यह है कि माँ बाप प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराएं, प्राइवेट अस्पताल में। तो तुम क्या कर रहे थे? क्यों तुमने शादी की जब तुम उस काबिल नहीं हो कि तुम एक आदमी की जिम्मेदारी उठा सको? तुम्हारे माँ बाप ने ये कहा था कि तुम शादी करोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, उसकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। कल को तुम्हारा बच्चा स्कूल जाएगा, उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी हम लेंगे। अरे तुमको बड़ा कर दिया, तुमको इस 25 साल के हो गए हो, अब अपने अपने हाथ से करो ना। लेकिन ना, माँ बाप करे, मार डाला और कह रहे हमको पछतावा नहीं है। ये हैं औलादे, ऐसी औलादे हैं जिनके लिए हम लोग मरते जाते हैं, अपना खून पसीना एक किए होते हैं कि अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा लें, कल को बड़े हो जाएंगे तो बढ़िया हमारे लिए अच्छा रहेगा, कल को बड़े हो जाएंगे इस तरह कहेंगे। देख लो, इन माँ बाप ने भी यही सोचा होगा कि ये बच्चे हमारे जब बड़े छोटे बच्चे होंगे तब यही सोचा होगा कल को ये बड़े होंगे तो हमें बुढ़ापे में मदद मिलेगी, बहुएं आएंगी, पोते पोती होंगे, सब बढ़िया खुशहाल रहेगा और हमारा बुढ़ापा बड़े आराम से कट जाएगा। इन्होंने तो ये सोचा होगा कि कम से कम हमारे 2 बेटे हैं, एक नालायक निकल जाएगा तो दूसरा तो मदद करेगा, और यहां तो दोनों ही कमीने निकल आए। अन्य है, क्या कहा जाए, ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में पड़े हैं कि देखकर गुस्सा आती कि इनको मारे, जूते ही मारे बस, और कुछ ना करे। अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, अब इसके बाद भी तुम्हारी वो जिम्मेदारी उठाएं? कब तक? जब तक मर ना जाए तब तक तुम्हारा ख्याल रखें, और इसके बाद भी तुम यही बोलोगे तुमने किया क्या हमको? एक बूढ़ा आदमी इस उम्र में भी डेयरी चलाकर किसी तरह से अपना खर्चा निकाल रहा है, लेकिन तुम एक जवान होकर तुमसे ये नहीं हो पा रहा कि तुम अपनी पत्नी का खर्चा उठा लो। यही है दुनिया भैया। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तुम गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।